वालेकुम दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम पार्टनरशिप एडमिशन 2012 रेगुलर का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इरफान एंड अकरम आर पार्टनर्स विद द कैपिटल रुपीज़ 2,50,000, यानी कि इरफान का जो कैपिटल है वो 2,50,000 है और अकरम का जो कैपिटल है वो 1,50,000 है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, नईम इज एडमिटेड फॉर 2/5 इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप। ओल्ड पार्टनर्स शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ओल्ड पार्टनर्स जो है वो प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो केसेस गिवन है और हमें ये भी पता है कि नईम जो एडमिट हुआ है वो 2/5 इंटरेस्ट के जरिए हुआ है, यानी कि 2/5 इंटरेस्ट उसका होगा पूरे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में। ठीक है, सो नईम परचेजेस इंटरेस्ट फ्रॉम इरफान पेइंग सम ऑफ रुपीज 1,50,000। ठीक है, अब देखो परचेज मेथड में हमेशा एक चीज़ याद रखो कि हम इस चीज़ से कंसर्न नहीं होते कि उन्होंने क्या पे किया पार्टनरशिप में आने के लिए, हमारे नए पार्टनर ने क्या पेमेंट की पार्टनरशिप में आने के लिए। ठीक है, वो एक इकोनॉमिक इवेंट नहीं है। ठीक है, वो उसका पर्सनल मामला है। उसने जो हमारे नई पार्टनर है, ठीक है, ओल्ड पार्टनर है, उसको पैसे दिए और उसने अपनी जेब में रखे और उसने अपनी जो पार्टनर है नया उसको बेच दिया अपना कैपिटल। ठीक है, तो नईम ने परचेज किया, यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने नईम ने परचेज किया, जो हमारा नया पार्टनर है उसने परचेज किया इंटरेस्ट फ्रॉम इरफान से। ठीक है, पेइंग सम ऑफ रुपीज 1,50,000। ठीक है, अब ये जो 1,50,000 है ना, ये गए सीधा इरफान की जेब में। ठीक है, ये बिजनेस के अंदर नहीं आए तो जिस वजह से हम इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो परचेस मेथड में सिर्फ एक यही बात समझने वाली थी। अब दूसरा ये कि ये जो जितना इंटरेस्ट परचेज किया वो कितना है 250, यानी कि जो 2,50,000 है जो इरफान का कैपिटल है उसके 5 हिस्से कर दो, 5 में से 2 हिस्से उसने परचेज कर लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द परचेज मेथड फर्स्ट। तो हमारे पास यहाँ पे इरफान का कैपिटल है कितना 2,50,000। ठीक है, अब 2,50,000 का उसने 2/5 इंटरेस्ट खरीद लिया। ठीक है, परचेज कर लिया नईम ने, तो उसका 2/5 कितना होगा, तो उसको हम कैलकुलेटर में पुट करके देखते हैं। ठीक है, 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो ये हो गया हमारा 1,00,000। ठीक है, तो 1,00,000 इंटरेस्ट उन्होंने पूरा परचेज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1,00,000। अब इसकी एक जनरल एंट्री पास कर देंगे जिसमें हम ये शो करेंगे कि इरफान ने अपना 1,00,000 से कैपिटल कम कर दिया और ये जो नईम का कैपिटल है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया अपने 1,00,000। ठीक है, तो हम इसकी जनरल एंट्री बनाते हैं। जनरल, ठीक है, तो हमारी यहाँ जनरल एंट्री बन गई। इरफान का कैपिटल हमने 1,00,000 रुपीज़ से कम किया। ठीक है, कैपिटल एक ऐसा अकाउंट है जब भी भरते हैं तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, जब भी करते हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इरफान के कैपिटल को हमने डेबिट कर दिया 1,00,000 से, जो कि ये शो कर रहा है कि इरफान का कैपिटल 1,00,000 से कम हो गया है। ठीक है, और नईम का कैपिटल 1,00,000 से बढ़ गया, यानी कि नईम जो है एडमिशन हो गया उसका नईम का। ठीक है, नईम का एडमिशन हो गया और 1,00,000 का उसको कैपिटल रिसीव हुआ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परचेस मेथड का फर्स्ट पार्ट सॉल्व। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे दूसरे पार्ट पे। तो दूसरे पार्ट में लिखा है कि नईम ने इन्वेस्ट किए कैश 3,00,000 इन अ टोटल कैपिटल ऑफ 7,00,000। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन है, हमारे पास इंटरेस्ट रेट भी है 2/5। ठीक है, तो यानी कि ये कंपाउंड मेथड से होगा। ठीक है, ये कंपाउंड मेथड की एक निशानी है कि इसमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑलरेडी गिवन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बोनस कैलकुलेट करेंगे, फिर हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स डू इट। तो बोनस मेथड से करने का ये तरीका होता है कि हम तमाम जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल और नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट को प्लस करते हैं, फिर उससे जो कैपिटल आता है उससे हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे नए पार्टनर को कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी। ठीक है, और फिर देखते हैं कि उसने कितनी की, एक्सेस में कैश लेकर आया या उसका कैश कम है उसकी बुक वैल्यू से। ठीक है, बुक वैल्यू यानी कि जितनी उसने इन्वेस्टमेंट करनी थी। ठीक है, और फिर उसने कितनी की, हम उससे उस बुक वैल्यू को उससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कि गुडविल उसको जाना है या तो फिर नए पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐड ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, तमाम पार्टनर्स को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करके तमाम पार्टनर्स और उनकी कैपिटल लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे तमाम पार्टनर्स के कैपिटल को ऐड कर दिया और नए पार्टनर की नेम की इन्वेस्टमेंट को भी जब ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगा। ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है, क्योंकि नेम भी यहाँ पर इसमें मौजूद है। ठीक है, तो ये आ गया 250 प्लस 2,50,000 प्लस 1,50,000, ये हो गया 4 लाख। ठीक है, फिर हमारे पास 3 लाख प्लस कर दिया उसमें से, तो ये हो गया 7 लाख। ठीक है, तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितना है? 7 लाख। ठीक है, अब 7 लाख में से हम निकालेंगे बुक वैल्यू किसकी? न्यू पार्टनर की। ठीक है, बुक वैल्यू निकालेंगे। बुक वैल्यू हमें ये बताती है कि हमारे न्यू पार्टनर को कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी। ठीक है, तो जो न्यू पार्टनर है वो 2/5 मतलब 2 हिस्सों का 5 हिस्सों में से 2 हिस्सों का मालिक है। ठीक है, तो उसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5। ठीक है, ये क्या करेगी? ये इक्वेशन, ये 5 जो है वो 7 लाख को 5 हिस्सों में डिवाइड कर देगा और उनमें से जो 2 हिस्से हैं 2 हिस्सों को मिलाकर ये हमें एक रकम दे देगा। ठीक है, तो बुक वैल्यू हमारी कितनी आएगी जब हम इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे? तो हम यहाँ पे इसको कैलकुलेटर में पुट करते हैं। ठीक है, 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, तो ये आ गई हमारी 2,80,000। ठीक है, तो यानी कि हमारे न्यू पार्टनर को 2,80,000 इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी। कितना कैपिटल एक्वायर करने के लिए? 2 हिस्से एक्वायर करने के लिए। ठीक है, पूरे बिजनेस में से 2 हिस्से एक्वायर करने के लिए उसको 2,80,000 की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी। बट लेस ही इज पेड, उसने कितने पे किए, या ही इज इन्वेस्टेड भी लिख सकते हो। ठीक है, इन्वेस्टेड भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये इन्वेस्टेड 3 लाख। ठीक है, उसको 2,80,000 इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी, लेकिन उसने 3 लाख की इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये 20,000 एक्सेस में इसने इन्वेस्टमेंट की है, ये बोनस टू ओल्ड पार्टनर्स जाएगा। ठीक है, और ओल्ड पार्टनर्स जो है अपना उनका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है वो इक्वल है। तो इसका मतलब कि 10,000 हमारे इरफान भाई को जाएगा और 10,000 हमारे अकरम भाई के को जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने बोनस मेथड कर लिया। अब चले हम गुडविल पे आ जाते हैं। ठीक है, अब हम गुडविल कंप्यूट करेंगे, तो ये पहले लिख लेते हैं यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया। अब हमें पता है कि हमारा पार्टनर जो है वो एक्सेस में कैश लेकर आया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले देखेंगे कि गुडविल इक्वल टू इट्स बुक वैल्यू वाला है, गुडविल मोर देन टू इट्स बुक वैल्यू वाला है, गुडविल लेस देन टू इट्स बुक वैल्यू वाला है। तो बेसिकली गुडविल मोर देन टू इट्स बुक वैल्यू वाला है, क्योंकि क्लियरली जब हमने निकाली यहाँ पर परसेंटेज, यहाँ पे जो पीछे काम किया है, यहाँ पे जब हमने निकाली तो ये हमारा बुक वैल्यू कम आ रही थी और हमारी जो नया पार्टनर उसने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की थी। ठीक है, तो इसका मतलब कि मोर देन टू इट्स बुक वैल्यू वाला केस है। ठीक है, तो मोर देन टू इट्स बुक वैल्यू वाले में क्या करते हैं कि हम जो नए पार्टनर के इन्वेस्टमेंट से हम पूरे फर्म का कैपिटल निकालते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पूरे फर्म का कैपिटल निकालने के लिए हमें पता है कि नए पार्टनर ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो 3 लाख है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो हमें पता है कि 2 और 5 ये जो है हमारी नए पार्टनर का कैपिटल है। ठीक है, नए पार्टनर का हिस्सा है, शेयर है, नए पार्टनर का शेयर है। ठीक है, और हमारे बाकी पार्टनर्स का यानी और पार्टनर्स का कितना शेयर होगा? 3/5। ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि 5 में से जब 2 हिस्से नए पार्टनर को चले गए तो बच्चे के 6 हिस्से जो है ओल्ड पार्टनर्स को जाएंगे, जो कि 3 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको इस तरह कुछ रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 को हम यहाँ पे नीचे लेकर आएंगे डिनोमिनेटर पे और 5 को जो है न्यूमिनेटर पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये चीज़ क्या करेगी, ये जो 2 लाख है, मतलब ये जो 2 लिखा हुआ है ये बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम फॉर एग्जांपल लेट सपोज कि हम पूरे 3 लाख को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये 3 लाख है। ठीक है, हम उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 नहीं करते, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते 5 से, ताकि हमें पता चल जाए कि पूरे फॉर्म का कैपिटल क्या है। तो ये डिस्टॉर्टेड वर्जन आ जाता है। ठीक है, जो कि 15 लाख है। ठीक है, तो ये काफ़ी मतलब डिस्टॉर्टेड वर्जन आ जाता है, बेसिकली मिसरिप्रेजेंटेड वर्जन आ जाता, यानी कि क्योंकि तमाम पार्टनर्स की जो कैपिटल या कंट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, 3 लाख इक्वल नहीं है। ठीक है, और ना ही उनके रेशियो भी इक्वली डिवाइड हुआ है, ना ही उनके रेशियो इक्वली डिवाइड है। ठीक है,
तो अगर ये इनके रेशियो इक्वली डिवाइडेड होते हैं या तो फिर उनका जो शेयर ऑफ कैपिटल इक्वल होता तो हम इस तरह करते तो हो जाता। तो लेकिन यहाँ पर जो ये डिस्टोर्ट कर देगा जब तक आप इसको डिवाइड ना करोगे 2 से, ठीक है, ताकि जो 3 लाख का जो इसका हमारे नेम पार्टनर का इफेक्ट आया हुआ है इस पर ये ऑलरेडी ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इसको जब हमने डिवाइड किया तो ये बता रहा है हमारा 7,50,000, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे 7,50,000 को लिख लेते हैं, ठीक है। अब 7,50,000 ये हमारी हमने जो ये न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म निकाला हमारे न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। अब हम इसमें से लेस कर देंगे ओल्ड पार्ट जो इससे पहले जो हमने बोनस में जो हमने कैपिटल निकाला उसको हम लेस कर देंगे, ठीक है। तो हम इसे लिखते हैं ये वाले जो ये कैपिटल है न्यू फर्म का आफ्टर दी इंक्लूडिंग ऑफ गुडविल, ठीक है। यानी कि इसमें गुडविल इंक्लूड है, ठीक है। तो हमें निकालनी है कि गुडविल कितनी आई है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम लेस करेंगे कैपिटल ऑफ द फर्म 7 लाख, ठीक है, जो कि पार्टनर्स की हमने कैपिटल को एडअप करके और नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट को एडअप करके जो हमें कैपिटल निकाला उसको हम लेस कर देंगे। तो ये हमें बता देगा कि गुडविल कितनी है, जो कि 50,000 है, ठीक है। और ये गुडविल किसको जाएगी, गुडविल टू ओल्ड को, ठीक है। अब ये गुडविल जो हमने निकाली इसमें हमने क्या किया, हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा 7,50,000 कैपिटल है इसमें ऑलरेडी गुडविल इंक्लूड है, ठीक है। इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है गुडविल, ठीक है। और ये जो हमारा 7 लाख है इसमें गुडविल इंक्लूडेड नहीं थी, ठीक है, क्योंकि हमने ये जो 7 लाख निकाला ये तमाम पार्टनर्स के कैपिटल को ऐड करके और नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट को ऐड करके तब निकाला, ठीक है। और गुडविल गुडविल जो है वो इंटेंजिबल एसेट होता है, उसकी अपनी वर्थ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गुडविल निकला उसकी वर्थ है 50,000, ठीक है। तो एक गुडविल भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये बोनस भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और किसको जाएगा, ये हमारे ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये बुलेट ख़त्म हो गया होगा और ये नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो अब हम जनरल एंट्री बनाते हैं और उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो सो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सिर्फ जो हमारा कैपिटल के डिफरेंसेस है, यानी कि 7,50,000 का एक कैपिटल था और दूसरा जो हमारा 7 लाख का कैपिटल था, तो उसकी डिफरेंसेस से हमने गुडविल मालूम की, ठीक है। तो हम इसकी जनरल एंट्री बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारे नए पार्टनर को ऐड कर देंगे। उन्होंने कैश की इन्वेस्टमेंट की थी 3 लाख की, ठीक है। और फिर ये 3 लाख में से जो 10-10 हज़ार हम हमारे पार्टनर्स को देंगे। एक हमारा पार्टनर है इरफान, ठीक है, इरफान लिख लेते हैं। इरफान कैपिटल ये बढ़ जाएगा 10,000 से, ठीक है। तो उसके वजह हमने उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया है। दूसरा अकरम कैपिटल ये भी बढ़ जाएगा 10,000 से, क्योंकि उसको बोनस मिला है, तो हमने इसको भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। और हमारा जो न्यू पार्टनर है नईम, ठीक है, नईम कैपिटल, इसकी हम कितनी लिखेंगे 2,80,000, ठीक है। तो ये हमने हमारे नए पार्टनर को इंक्लूड कर दिया और हमने बोनस भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गुडविल भी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, 2 हमारे पुराने पार्टनर्स में होगी, ठीक है। सो गुडविल जो है वो 50,000 की है, ठीक है। और दोनों पार्टनर को, इरफान को और अकरम को हाफ मिलेगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे, मतलब इक्वल प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो हाफ मिलेगी, कितनी हो जाएगी 25,000 इसको मिलेंगे और 25,000 इसको मिलेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारी ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।